हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज हम लोग, मेरा नाम है अंजय, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, अगर अभी मैंने आपको एन टर्म्स निकालना सिखाई, nth टर्म निकालना सिखाई, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना सिखाया। अब अगर मान के चलते हैं एक सीक्वेंस इस तरह से गिवन है आपके पास, एक सीक्वेंस है आपका 18 प्लस 15 कंप्लीट 1/2 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन अप टू -49 कंप्लीट 1/2 तक। यहां तक कोई सीक्वेंस आपके पास है। अब आपको इसका सम फाइंड करना है बच्चों। तो सम फाइंड करने के लिए देखो कि ऐसे थोड़ी जोड़ते चले जाएंगे हम लोग, ऐसे कि 18 में ये ऐड किया, फिर ये ऐड किया, फिर ये ऐड किया, यहां तक जाना है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन टफ है, ठीक नहीं लगेगा। तो क्या करना है हमें इसके लिए बच्चों, फॉर्मूला यूज करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द nth टर्म। कितनी टर्म है इसमें, n टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, मतलब तो वैल्यू ऑफ n। तो देखो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 18 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेकंड टर्म में बच्चों 15 टू 30 और 1 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन 1 करेंगे बच्चों। इसको भी इरेज कर दूंगा मैं निकाल करके। तो ये कितना हो जाएगा 2, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 माइनस इसका इसमें डिवाइड किया जाता है तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया आपका, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2, ये डी आ गया। ए आपके पास है, डी आपके पास है। अब और लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है एंड लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल। तो एल लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, -49 कंप्लीट 1/2, और इसको लिख सकते हैं 49 टू 98 होता है, 98 और 199 होता है, तो ये -99/2, इट इज द लास्ट टर्म। सिंस वी नो दैट इफ लास्ट टर्म इज गिवन then the formula will be used, L is equal to A plus n-1 into D। ठीक है ना, मैंने बताया था कि कोई भी टर्म इसकी nth टर्म हो सकती है और लास्ट टर्म भी nth टर्म है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो उसको हम L की तरह यूज करेंगे। तो इसमें बच्चों वैल्यू रख देंगे L, A एंड D की। तो रखिए L की वैल्यू है -99/2, ठीक है, इज इक्वल टू A की वैल्यू बच्चों है 18 प्लस n की वैल्यू आपको पता करनी है और इंटू डी की वैल्यू भी हाल निकाली आपने है, इसको लिखेंगे -1/2। तो देखो जो भी माइनस की वैल्यू लिखी जाएगी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, ये लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस 18 ऐसे करते हैं, चलो 18 प्लस इस -5/2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5n/2, और ये ब्रैकेट ऐसा लगा देंगे। अब इस -5/2 का इस -1 में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा +5/2, ठीक है, और ये हो गया -99/2। अब देखो इस 5/2 को और 18 को इसको ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आएंगे बच्चों LHS में, तो ये प्लस है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, ऐसा हो जाएगा। यहां पर बता रहा हूं मैं, पहले n टर्म निकालना सिखाते हैं, उसके बाद फिर सम निकालना सिखाऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा 99/2 माइनस ये हो जाएगा 18/1 कर लेंगे बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में बना लेंगे। इस 5/2 को भी ले आएंगे तो -5/2 हो जाएगा, -5/2 इज इक्वल टू क्या रह गया, -5n/2 यहां रह गया, -5n/2 यहां रह गया। अब बच्चों इसको सिंपल तरीके से इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा -99। एलसीएम लेना आते हैं, इस तरह की फ्रैक्शन करना सबको आता होगा, 10th क्लास में आप लोग। माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाता है बच्चों, माइनस है माइनस लगा दीजिए। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, अब ये हो जाएगा -5n/2। देखो ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बताओ जरा। यहाँ
करेंगे हम लोग 99, 36 और 5। करिए जरा कितना होता, 140 हो गया बच्चों। कितना हो गया ये, माइनस माइनस में ही ऐड होगा, ये सारे माइनस माइनस में ही ऐड होंगे। माइनस 140 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। ये आ गया देखो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको एक बार ऐड करके, माइनस के हैं सारे तो माइनस में ऐड हो जाएंगे। अगर कहीं एक प्लस का टर्म होती तो फिर सब्ट्रैक्ट होता, लेकिन तीनों माइनस के हैं इसलिए माइनस में ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये दोनों तरफ माइनस है तो इसको आप प्लस लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 140 प्लस हो गए दोनों तरफ इज इक्वल टू 5n, या माइनस से माइनस कट भी सकते हैं, 5 से ये सीधा कट जाएगा, 5 2 10, 4 बच जाएगा या 40 हो जाएगा, 5 8 जा इतना, तो n इज इक्वल टू 28। बच्चों n की वैल्यू ऐसे निकल आई। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो इसका सम निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं, देखो इसको इरेज करना होगा, ये आप लोगों ने देख लिया है। अब देखो n की वैल्यू आपके पास है और a की वैल्यू आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, देखो सिंस वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अभी हाल पढ़ा आपने लास्ट टर्म पे, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है इसका सम का फार्मूला। रख देंगे वैल्यू, n की वैल्यू भी हाल निकाल लिया आपने, 28 आ गया, वो यहां रख देंगे 28/2। यहां पर पहुंचेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू है बच्चों 18 प्लस n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 28 माइनस 1, और d की वैल्यू भी अभी हाल निकाली थी हम लोगों ने, कितना आया था d की वैल्यू, इरेज कर दी मैंने, चलो निकाल लेते हैं दोबारा। 31/2 माइनस 18 अपॉन 1, तो 31 माइनस 36/2, तो ये माइनस 5/2 आ गई थी, ठीक है ना। तो ये रख देंगे हम लोग माइनस 5/2 ऐसा, ठीक। इसको इरेज कर देंगे, आगे की कहानी थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा, ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से ये सीधा कट हो गया कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। ये हो गया 18 2 36, बॉड मास की तरह यूज करेंगे हम लोग इसको फार्मूले को, और ये 27 और ये माइनस ऐसा माइनस 5/2 ऐसा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 14। देखो इसको बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 72, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड 2 टाइम्स, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई 72, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 और 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा बच्चों। ये आ गया 135। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया बच्चों, इससे ये काट सकते हैं लेकिन बाद में काटेंगे, इस 2 को यहां लिख देंगे ऐसा, और ये हो गया बच्चों 72 माइनस 135। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये 40 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 7, और अंदर कितना बचा 135 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 135 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 135, करेक्ट है। 63 बच गया, वो भी माइनस का। पूछो क्यों, दिमाग लगाओ जरा, बताओ। दो अपोजिट साइन के नंबर हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर के सामने वाला साइन लगा देते हैं। ये मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। जब दो अपोजिट साइन के नंबर हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर वाला साइन लगा देते हैं। तो ये माइनस 63 आ गया। अब बच्चों इसका सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आ गया 441 और वो भी माइनस का। अगर हम इन टर्म्स को ऐसे लिखते चले जाएंगे और उन सबका सम करेंगे तो बच्चों -44 बना जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा, चलिए। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म्स का सम एक सीक्वेंस है, उसमें 7 टर्म्स का सम जो है वो कितना है 49,
एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और उसी सीरीज की 17 टर्म्स का सम कितना है 289। समझ में आया? देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये दो इक्वेशन आपके निकलेंगे, इस स्टेटमेंट से दो इक्वेशन निकलेंगे, एक तो सम ऑफ 7 टर्म्स का, एक सम ऑफ 17 टर्म्स का। दो इक्वेशन निकलेंगे ए और डी के फॉर्म में। उस ए और डी को आप के फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा करके इसमें निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो देखो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, तो देखो सम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है ये तो पता ही है आपको, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, ये सम का फॉर्मूला है। अब देखो इसी में हमको ये गिवन है, पहला कितना है S7 इज इक्वल टू कितना है आपका 49 है, ठीक है ना। तो देखो जब S7 49 गिवन है तो S7 वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे केवल n की वैल्यू आपके पास 7 है, बस और कुछ नहीं है। तो रखो, तो ये Sn यानी कि 49, इसकी जगह 49, ये गिवन है 49, n अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1। क्यों रखा? क्योंकि आपके पास केवल n की वैल्यू पता है आपको। तो n की जगह 7, इसकी जगह 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता नहीं आपको, a और d के फॉर्म में ये इक्वेशन आया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 49 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 में, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। इज इक्वल टू, इतना बात समझ में आया? ये ऑपरेशन बहुत सिंपल है बच्चों। अगर कहीं ऐसा लिखा है इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, तो देखो इसके अपॉन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 अपॉन 7। ये किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। बता देता हूँ अलग अलग करके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी कभी का कंफ्यूजन हो जाती है उनका, तो समझ नहीं आती बात। आगे चलते हैं, तो ये बच गया 2a प्लस 7 माइनस 1 बच्चों 6d। अब देखो इससे 7 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, 7 टू ये हो गया 14 इज इक्वल टू, यहां से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 3d कॉमन समझते हैं सभी लोग। जो भी फैक्ट यहाँ पे इसका मल्टीपल 2 और वो यहां पर भी है, ठीक है ना। फैक्टर 2, इस 2a का फैक्टर 2 है और 6d का भी फैक्टर 2 है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को कॉमन निकाल देते हैं, और जो कॉमन निकालते हैं उसका स्टर्म में डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, इस कॉमन का स्टर्म में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3d बचेगा। अब देखो 2 से ये फिर कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, तो ये आ गया आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बच्चों एक इक्वेशन आपका पहला वाला आ गया पहली वाली कंडीशन से, ये फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ऐसा ही एक इक्वेशन आपका इस वाली इक्वेशन से आएगा। देखो कैसे आता है। सेकंड इक्वेशन अगले वाले स्टेटमेंट से आएगा। देखो सिंस गिवन है क्या, S17 इज इक्वल टू 289, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे, Sn की जगह 289, और देखो n की जगह कितना यूज करेंगे बच्चों, n है यहाँ पे 17, रखो यहाँ पे, इस यहाँ पे रखेंगे 17 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, पता नहीं है a आपको, n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी पता नहीं है आपको बच्चों, ठीक है ना। देखो वही काम यहाँ पे करेंगे, 2 का इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा, 289 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2a प्लस, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच्चों 16d बच गया। अब देखो 17 से ये कट करेंगे तो 17 टाइम्स कट जाएगा, इतना तो आता होगा ना भाई सभी को। 289 17 का स्क्वायर नंबर है। अब 17 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इज इक्वल टू, यहां से बच्चों फिर 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस 8d बच गया यहाँ पे। इतना बहुत सिंपल सी चीज है, ये समझ में आ रही होगी। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आपके पास बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गया। कौन सा आ गया, सेकंड। मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं ही कर रहा हूं इसको बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये है आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और ये है बच्चों आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 बाई
सब्ट्रैक्शन, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, करिए तो ये साइन बदल जाते हैं नीचे के, ये नीचे वाले जितने इक्वेशन जो भी लिखे हैं एलिमेंट उन सब के साइन बदल जाएंगे। इस टर्म का साइन माइनस, इस टर्म का साइन माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस। अब देखो ये ए कैंसिल आउट हो गया, 8d माइनस का है 3d प्लस का है तो माइनस का 5d बच गया, इज इक्वल टू ये माइनस का 17 हो गया प्लस का 7 है तो ये माइनस का 10 बच गया, क्योंकि अपोजिट साइन के जब नंबर दिए हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ d बराबर कितना निकल आया, इसको यहाँ लगाते हैं, d इज इक्वल टू -5 से डिवाइड हो जाएगा तो d इज इक्वल टू -10 अपॉन -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 तो d की वैल्यू बच्चों 2 निकल आई। अब d की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड व्हाट एवर यू लाइक, मुझे फर्स्ट पसंद है इसलिए मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू रख रहा हूं मैं 2, मुझे निकल के आई है, रखो यहाँ पे 2 तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 बनेगा आपका इक्वेशन। इन फर्स्ट आप रखेंगे तो ये बनेगा a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 निकला। a और d की वैल्यू बच्चों निकल आई आपके पास। अब आपको क्या निकालना है पता है, अब आपको निकालना है द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो अब सिंपल फॉर्मूला है, तो देखो देयरफॉर Sn आपको फाइंड करना है, n टर्म्स की आपको सम निकालना है, जिसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें केवल a और d की वैल्यू आपको पता है, तो n नहीं पता है तो n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू भी हाल निकाली आपने 1 प्लस n नहीं पता है आपको और d की वैल्यू आपने निकाली 2। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो n अपॉन 2, यहाँ पे ये हो गया 2 1 2 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया आपका n अपॉन 2 और ये हो गया इंटू 2n, ठीक है। अब 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, यानी कि अगर किसी सीरीज के 7 टर्म्स का सम 49 हो और उसी सीक्वेंस के 17 टर्म्स का सम 289 हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधे स्टेटमेंट से ये इक्वेशन फाइंड करेंगे, सेकंड आधे इक्वेशन से ये इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर जब दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो ए और डी को निकालने सॉल्व कर लेंगे हम लोग। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन से किया, ये एलिमिनेशन मेथड है। ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे और जब ए डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू, तो हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है लगातार 3-4 साल एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, अ स्पाइरल इज मेड अप, स्पाइरल बच्चे जानते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली जो सर्कल जैसे हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल है, ठीक है ना। तो मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स है, एक सर्कल ये है सेमी, एक ये है, फिर ये है, फिर ये बड़ा होता चला गया सर्कल। अगर सेमी सर्कल बड़ा होता चला जाएगा तो बच्चों सिंपल सी बात है, उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह की रेडियस, या अब हम पहले तो ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई सर्कल है, सेमी सर्कल इस तरह से गिवन है आपके पास और इसकी रेडियस आपके पास r गिवन है, तो इस सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी, सर्कमफेरेंस समझते हैं आप लोग, ये वाली सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई r। किसी भी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई r। अब अगर सेमी सर्कल है तो क्या करेंगे हम, तो सेमी सर्कल में उसकी जस्ट हाफ कर देंगे, 2 पाई r की जगह पाई r हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर इसका हम पूरा सर्कल करेंगे तो 2 पाई r और हाफ करेंगे तो ओनली पाई r। पाई r क्या होती है, द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है ना। किसी भी सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस को हम पाई r बोलते हैं केवल। अब वो कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है गिवन है, इस वाले की रेडियस r1 है, इसकी r2 है, इस वाले सेमी सर्कल की r3, इसकी r4 एंड सो ऑन चलती चली जाएंगे अप टू 13th सेमी सर्कल्स इसके कवर किए गए, कितने 13th। तो देखो n की वैल्यू तो सिंपल सामने दिख रही है कि n की वैल्यू 13 हो गई।
अब इनकी रेडियाई भी गिवन है, पहले वाले की रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले की है 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड की 1.5 एंड सो चलते चले जाएंगे 13 सेमी सर्कल तक पहुंचेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, देखो निकालते हैं हम लोग, उसमें ये हो जाएगा बच्चों पाई और R1। अब पाई की वैल्यू तो पाई रखेंगे और R1 की वैल्यू रख देंगे 0.5 ऐसा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 पॉइंट रिमूव कर देंगे तो 5/10, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई/2। ये हो गई आपकी पहली वाले जो सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल, उसकी सरकमफेरेंस यानी कि ये वाली लेंथ, ये इतना यहां तक। अब इस वाले की निकालेंगे तो बच्चों ये पाई/2 हो जाएगी। सेकंड वाले की जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, द लेंथ ऑफ सेकंड, ये हो जाएगी पाई/2, तो पाई/2 की वैल्यू है 1, तो ये ओनली पाई हो गई बच्चों। ऐसे ही थर्ड वाले की निकालेंगे, अगर हम थर्ड वाले की निकालेंगे तो थर्ड की हो जाएगी पाई/3, और थर्ड वाले की रेडियस कितनी है 1 2 3 की है 1.5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5। अब देखो इसको पॉइंट रिमूव करेंगे तो पाई इंटू 15/10 लिखेंगे बच्चों, 5 से कट करेंगे 3, 5 से कट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3π/2। ये क्या आ गया आपका, ये आ गई सेकंड थर्ड की सर्कमफेरेंस। तो ये जो सीरीज बन जाएगी आपके पास वो ये हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी सीरीज आपके पास एपी, कि सबसे पहले आएगा पाई/2 पहले वाली सर्कल की सर्कमफेरेंस, प्लस सेकंड वाले की आएगी पाई आपके पास, फिर थर्ड वाले की आएगी 3π/2, ठीक है ना। अप टू कहां तक चलते चले जाएंगे 13th टर्म तक, ठीक है ना, 13 टर्म तक आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा है यही लिख दूंगा मैं। अब सुनो, अब निकालना है इनका सम, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये आपके पास एपी आ गई इससे। अब इसका सम निकालने के लिए सिंपल सा है, ए की वैल्यू कितनी आई यहां पर पाई/2, ठीक है ना। डी की वैल्यू बच्चों निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे या थर्ड में से सेकंड कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ फर्स्ट में से और सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पाई माइनस पाई/2, जब 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ बचेगा, इसको पाई/2 लिख सकते हैं। आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ गए, ए और डी की वैल्यू आ गई, और एन कितने हैं बच्चों, कितने सर्कल हैं इसके 13 सेमी सर्कल है, तो एन की वैल्यू हो गई 13। अब मुझे इस वाली सीरीज का भी अभी कोई काम नहीं है, इसलिए इसको इरेज कर देता हूं। ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। अब देखो, अब ये वैल्यू रख देने है अपन को किसमें, फार्मूले में। सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बच्चों n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसमें फार्मूला रख देते हैं, तो S13 अपन को निकालना है, n की वैल्यू है बच्चों 13/2, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a पाई/2, ये पाई/2 रखा है, प्लस वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 13 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू पाई/2, ये पाई/2 हो गया, ठीक है ना। ये ऐसा क्लोज, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 13/2। बच्चों ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी, सिंपल है 13/2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये रह गया यहाँ से केवल पाई, प्लस 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रह गया 12 इंटू ये हो गया बच्चों पाई/2। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 13/2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पर पाई और प्लस 6 पाई, यहां से बचा रह गया, ठीक है ना। इतना बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको लिखेंगे तो वो 13/2 और पाई और 6 पाई मिलकर के हो गया ये 7 पाई, ठीक है ना। अब 13/2 एंड 7 पाई, ये इसको यहां सॉल्व करते हैं तो ये Sn चल रहा है, कितना हो गया 13/2 बच्चों इंटू 7, ये रखा है ना 13/2 इंटू 7, और पाई की वैल्यू रख देंगे विच इज गिवन इन क्वेश्चन 22/7। ये कितना दिया है 22/7। देखो बच्चों इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट,
इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब क्या बच गया आपके पास Sn, यानी कि S13 इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 है टर्म, वहां भी 13 लिखा था मैंने, तो 13 इज इक्वल टू ये आपका बच गया 13 इंटू 11। इसका मल्टीप्लाई तो कर डालो जल्दी से फटाफट। 143 इज द टोटल लेंथ, 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल, ठीक है ना। समझ में आया? सिंपल लग रहा है बिल्कुल। ये पहले की चीजें मैंने ए और डी निकालने के लिए किया था, वो भी आपके पास है। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है ये। तो ये आपकी लेंथ आ गई है, ठीक है ना। अब एक दो सेशन और पढ़ाऊंगा मैं इसके एपी में, और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।